क्या हो अगर तुम्हें कचरे से भरी दुनिया में फेंक दिया जाए और वहाँ पर कचरे से बने हुए मास्टर तुम पर हमला कर दे, और इतना ही नहीं तुम्हें वहाँ के लोग जबरदस्ती कचरा खिलाए और तुम्हें कहे कि तुम्हें हम बेच देंगे। तो आज का एनिमे कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो हेलो एनिमे लवर्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया गुडा का एपिसोड 2। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो एपिसोड की शुरुआत में रूडो भाग रहा होता है और उसके पीछे वो कचरे से बने हुए मास्टर पड़े होते हैं, और वो एक मास्टर नहीं था, उसके जैसे बहुत से मास्टर रूडो के पीछे पड़े होते हैं और रूडो तेजी से भाग रहा होता है और अपनी जान बचाते हुए रूडो भाग रहा होता है, पर वो मास्टर्स रूडो को घेर लेते हैं। तभी रूडो उनको देखते हुए कह रहा होता है, ये क्या है, कचरे से बने हुए मास्टर्स, ये सब कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फिर रूडो पर एक मास्टर हमला कर देता है और रूडो उसके हमले से बाल बाल बच जाता है। फिर रूडो वहां से भागने लगता है और वो किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है और वो उसके आगे देखता है तो उसके आगे होता है एक स्केलेटन का हेड, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे वो लोग यहाँ पर कैसे फेंक सकते हैं। और वो ये नोटिस नहीं किया था कि वो पहाड़ के चोटी पर है और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। रूडो नीचे गिरने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है और वो मास्टर भी रूडो को कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और तभी रूडो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे किसी अच्छी जगह पर जाना होगा, नहीं तो ये हवा मुझे खत्म कर देगी। और रूडो तभी रियलाइज करता है कि उसके आगे तो कोई अच्छी जगह है ही नहीं। फिर रूडो बहुत जोर से खांसता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो मास्टर भी सक्रिय हो जाते हैं और उसके पास आने लगते हैं। रूडो ऑलमोस्ट हार मान ही चुका था। तभी रूडो को उसके आगे रेक्टो का मरा हुआ शरीर दिखता है, जिसे देखकर रूडो कहता है, नहीं मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। जिन लोगों ने भी रेक्टो को मारा है मुझे उनको यहाँ पर घसीट कर लाना है। और फिर रूडो को उसके आगे एक पाइप दिखता है, जिसे वो उठा लेता है और उसको उठाकर वो खड़ा हो जाता है। लेकिन रूडो एक चीज नोटिस नहीं करता कि थोड़ी देर पहले उसके हाथ में एक रेड कलर की पावर आ गई थी। तभी एक मास्टर रूडो पर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और रूडो पर तेजी से अटैक कर देता है, पर रूडो उसके हमले को नाकाम कर देता है। फिर एक इंसान रूडो को दूर से देख रहा होता है और रूडो उन मास्टर्स को अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। तभी रूडो उसके पास के पाइप के टुकड़े को उस मास्टर पर फेंक देता है, पर उस मास्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो मास्टर रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। और इतने में रूडो रुकता नहीं है, वो पास में पड़े एक बड़े से पाइप के टुकड़े को उठाता है और उस मास्टर पर हमला कर देता है। और इधर रूडो की भी हालत खराब हो चुकी थी और दूर से वो मास्टर रूडो की तरफ आ रहे होते हैं और फिर से रूडो के अंदर वो रेड कलर की पावर आ जाती है और वो मास्टर रूडो पर हमला कर देते हैं। और दोनों ओर से अटैक होने के बाद भी रूडो को कुछ नहीं होता और रूडो एक मेटल की शीट उठाकर उन पर फेंक देता है और उससे एक मास्टर मर जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से थक चुका था और उसके पीछे एक और मास्टर आ रहा था, जिसे देखकर रूडो अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है और वो मास्टर अपने दोनों हाथों से जमीन पर बहुत जोर से प्रेस करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से रूडो नीचे गिर जाता है। और रूडो जब आंखें खोलता है तो उसके पास एक आदमी अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था और रूडो उस आदमी को देखते हुए सोचने लगता है कि ये मास्क वाला बंदा है कौन। इतने में वो आदमी रूडो को उठाकर उसकी पीठ पर जोर से लात मार देता है। इतने में वो आदमी रूडो को एक मास्क पहना देता है और रूडो उससे पूछने लगता है, क्या तुम इधर रहते हो, तुम इंसान हो, ये जगह ये मास्टर से आखिर क्या है। और फिर वो आदमी कहने लगता है कि तुम चुप बैठो, लेकिन रूडो नहीं रुकता, वो एक के बाद एक सवाल पूछे ही जा रहा था। और आखिर में वो आदमी गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है कि हम जमीन के अंदर नहीं, हम जमीन के ऊपर है और ये मास्टर तुम्हारे फेंके कचरे से बने हुए हैं और मैं तुम्हें चुप रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ। तभी एक मास्टर उसके पीछे आ जाता है और रूडो उस मास्टर को देखते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी उस मास्टर को मारा था। फिर वो इंसान कहता है कि इन्हें साधारण वेपन से नहीं मारा जा सकता और ये आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा था, समझे। और फिर वो आदमी के अम्ब्रेला में से एक और आने लगता है और उधर एक एनर्जी आ जाती है। फिर वो अम्ब्रेला एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर एक मास्टर उन पर हमला कर देता है, पर वो आदमी उस छाते से उसको मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उसके छाते से सभी मास्टर को एक ही अटैक में खत्म कर दे रहा था। और रूडो देखता है कि उस आदमी ने जिन भी मास्टरों को मारा है वो फिर से रिजनरेट नहीं कर रहे हैं और इस आदमी का अम्ब्रेला ही ताकतवर नहीं है, बल्कि आदमी भी बहुत ताकतवर है। और फिर एक मास्टर बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है और वो मास्टर उस आदमी पर अटैक कर देता है, पर उस आदमी को कुछ नहीं होता, वो आदमी आसान से उसे डॉज कर लेता है। और फिर वो आदमी अपने अल्टीमेट अटैक से उस आखिरी बचे मास्टर को खत्म कर देता है। और फिर सभी मास्टर को खत्म करने के बाद वो आदमी अपने रूडो की तरफ बढ़ने लगता है और रूडो के पास आ जाता है। फिर रूडो उस आदमी से पूछता है, आखिर तुम हो कौन। और फिर वो आदमी अपना मास्क हटाता है और फिर वो आदमी कहता है, मेरा नाम इंजन है और मैं बस एक सफाई करने वाला हूँ। और फिर उस आदमी का दम घुटने लगता है। फिर वो आदमी अपना मास्क फिर से पहन लेता है और रूडो इधर बेहोश होने वाला था और फिर वो बेहोश हो जाता है। और एपिसोड 2 का पार्ट 1 था, सॉरी, पर पार्ट 2 अगली बार आएगा।